आप सभी को मेरा बहुत बहुत वनकम। जी हाँ, आप सभी को मेरा बहुत बहुत वनकम। वनकम यहाँ का नमस्ते को हम लोग तमिल में वनकम बोलते हैं। नमस्ते बोलते हुए गाड़ी में बैठते हुए और हम पहुँच गए नाश्ता करने के लिए, और नाश्ते में मैं आज डोसा खाया। डोसा के बाद मुझे कुछ पीने का मन किया था, तो मैंने मेन्यू का डिसाइड किया। मेन्यू को डिसाइड करते हुए मैंने बादाम मिल्क को ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद मेरे सामने था पेपर, जो कि मुझे बिल्कुल समझ से पड़े था। आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे जल्द से जल्द बताएं कमेंट करके कि आखिर ये क्या लिखा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने गूगल बाबा का लिया सहारा और गूगल लेंस निकाला और पढ़ने लगा। और गूगल के सहारे मैंने काफ़ी पेपर को आज अच्छे तरीके से पढ़ा, और जो न्यूज़ उसमें था वो काफ़ी दयनीय न्यूज़ था। आप लोग को भी पता होगा कि विजय थालापति सर के रैली में कुछ घटना घट गया है। आप लोगों को न्यूज़ तो मिल ही गया होगा। आप लोगों को जो भी न्यूज़ मिला है इसको आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है, और क्या आप लोग तमिल पढ़ पा रहे हैं या नहीं पढ़ पा रहे हैं। अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लीजिए गूगल लेंस का सहारा और आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गूगल लेंस है तो आप कुछ भी कहीं पे भी जाके आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज में। क्योंकि गूगल ही एक ऐसा सहारा है कि आप कहीं भी कुछ भी अगर किसी भी देश में जाएं तो गूगल का जो लेंस होता है उसको स्कैन करें, और स्कैन करने के बाद आपको कुछ भी अगर हिंदी में जो भी पढ़ना है आप उसको हिंदी कर दें, इंग्लिश कर दें, इंग्लिश कर दें, जो भी आपको करना हो उस लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करके आप गूगल लेंस का सहारा लेके आप जो है अपने पेपर को पढ़ सकते हैं। चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी राज्य में आप रहें, वहाँ का लैंग्वेज आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस चीज़ को ठीक करने का कोशिश करूँगा। बाकी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे सर्वाइव और एफोर्ड करने का। और उसके बाद मेरी बहन का स्टेटस देख के मुझे कुछ याद आ जाता है, और इनका काफ़ी कुछ जो है मिसिंग कर डाला हुआ था, तो मेरे भी आँखों में थोड़ा सा पानी आ गया था। लेकिन चलो कोई नहीं, ये जीवन है, इसी तरह काटना है हम लड़कों को बाहर में, और मेहनत करते जाना है और अपने परिवार का पेट पालना है। इसी का नाम ज़िंदगी है, और इसी को ही ज़िंदगी का नाम दिया गया है। और आगे क्या कहूँ, आप लोग समझदार हैं। और इसी के साथ मैं अपने व्हीकल में बैठ के अपने साइड पहुंच जाता हूं, क्योंकि आज मुझे सिविल साइड आना था, और यहां पे काम स्टार्ट और लेआउट और एक्सकवेशन बिल्डिंग का और क्या नाम है बाउंड्री वॉल का मुझे आज लेआउट भी कराना था, क्योंकि सर लोग का ऑर्डर था क्लाइंट लोग का। तो मैंने सबसे पहले लेआउट वगैरह जो भी था वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, क्योंकि आज पूजा भी होना था। तो सबसे पहले मैंने पूजा वूजा हुआ, पूजा कराने के बाद मैंने नारियल तोड़ा, प्रसाद खाया। प्रसाद खाने के बाद मैंने एक्सकवेशन वगैरह जो भी था वो स्टार्ट हो गया, और एक्सकवेशन एक तरफ स्टार्ट होता गया, दूसरी तरफ मैं बाउंड्री का लेआउट भी देना था। तो बाउंड्री का लेआउट भी हम लोगों ने कराया। तो बाउंड्री का लेआउट मुझे ड्राइंग देख के करना था, हार्ड कॉपी मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने सॉफ्ट कॉपी में ही ले लिया। और दोपहर का आनंद मुझे पराठा और पनीर की सब्ज़ी में आलाबाड़ी रेस्टोरेंट में मिला। और ये आलाबाड़ी पता नहीं साइड के जस्ट 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर है जो पहाड़ पे। उन लोगों ने बताया कि सर यहाँ पे भी एक दिन चलेंगे, लेकिन छुट्टी मिले तब ना, काम से फुर्सत ही नहीं है। उसके बाद मैं दूसरे साइड पे आया जहाँ पे एसडीडी का काम होना था, और इसी बीच काम होते होते शाम हो गया। शाम होते बाद हम लोग बाहर निकल गए, और निकलने के बाद जब शाम का नज़ारा देखने बहुत खूबसूरत था, जो कि आप देख सकते हैं आपके सामने है। उसके बाद शाम के समय के बाद हम लोग रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं, और देखते ही देखते हमारा रूम काफ़ी नज़दीक आता गया। लेकिन जो ये नज़ारा और ये शाम का समय का जो व्यू होता है ना, काफ़ी देखने लायक होता है। और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर का मैं व्यू भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ। शाम का समय था, हम लोग रूम आ चुके थे। रूम में आने के बाद मुझे पता चला कि मेरा एक क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करना था, तो उसके लिए पेमेंट भी आ चुका था। तो क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करने के लिए मुझे 24 आवर्स का समय दिया गया, क्योंकि अमाउंट काफ़ी था, और मैंने नए मोबाइल में सिम डाल के आज ही एक्टिवेट किया था। सो दैट्स वाई जो है आज वो मेरा हो नहीं पाया। तो इसके साथ ही हम लोग कल मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू सो मच। जय श्री